आज के इस क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में जानेंगे। चूंकि अभी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण ही चल रहा है, जिसमें हम पहले बताए थे कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक रचना के आधार पर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। और रचना के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं और आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का कैसे वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इसको क्रियात्मक समूह कहा जाता है या क्रियाशील समूह कहा जाता है। ये ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है और उसी पर उस यौगिक का सभी रासायनिक गुण निर्भर करता है, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है और उसी पर उस सभी उन यौगिकों का रासायनिक गुण उस पर निर्भर करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। The group of atoms or atom present in any organic compound on which all the chemical property depend, that is called a functional group। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणुओं का समूह अथवा परमाणु जिस पर उस यौगिक का सभी रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर वो ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम होता क्या है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर होगा। जैसे यहाँ अल्कोहल है तो अल्कोहल का यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH लगा रहता है, तो यहाँ ये ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें दो एटम है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, जिसमें तीन परमाणु है, एक परमाणु कार्बन का, एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु ऑक्सीजन का, और ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है जस्ट इसके बाद बताया जाएगा। अर्थात किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालने के बाद जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं और इसे R के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो वही एल्काइल ग्रुप R इससे जुड़ेगा और अलग अलग कंपाउंड का निर्माण इसमें करेगा, इसलिए ये बॉन्ड है, बॉन्ड OH, यहाँ बॉन्ड CH इसको पढ़ेंगे। तो ये सब परमाणु का समूह हुआ। अगर हम यहाँ ईथर लेते हैं तो बॉन्ड O, इसमें बॉन्ड, दो बॉन्ड है दोनों तरफ से, तो एक ही एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है और ये ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित रहेगा
और इसी ग्रुप के आ जाने से उस कंपाउंड का सभी भौतिक गुण और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इन ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अथवा परमाणु का समूह जिस पर उस यौगिक का सभी रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप लिया गया है, एक अल्कोहल का, दूसरा एल्डिहाइड का और तीसरा ईथर का। तो यहाँ बॉन्ड OH कहेंगे, इसको पढ़ेंगे बॉन्ड CHO, ये हुआ बॉन्ड O बॉन्ड। तो यहाँ ईथर में एक ही एटम है और एल्डिहाइड और अल्कोहल में एक ग्रुप ऑफ एटम है। इस तरह से यहाँ है कि द ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन विच ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अथवा परमाणु का समूह जिस पर उस यौगिक का सभी रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, वो तो फंक्शनल ग्रुप होगा ही, और वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी होगा। सम मेन फंक्शनल ग्रुप्स अर्थात कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह। ये हुआ नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अर्थात फंक्शनल ग्रुप का नाम। यहां इसका हुआ सिंबल यानी कि संकेत, और यहां हुआ IUPAC नेम। इसमें 3 कॉलम हम बनाए हैं। ये नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अर्थात फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। सिंबल यानी कि संकेत, यहाँ IUPAC नेम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसको IUPAC नेम के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यहाँ प्रश्न होता है कि प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है। प्योर केमिस्ट प्रायः वो व्यक्ति होता है, वो साइंटिस्ट होता है जो केमिस्ट्री के हर एक क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है, वो प्योर केमिस्ट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अप्लाइड केमिस्ट हुआ जो हर एक चीज़ की जानकारी तो केमिस्ट्री में रखता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन किसी खास समूह में होता है, किसी खास फैकल्टी में होता है। जैसे ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, फिजिकल हुआ, या किसी इसी तीनों का कोई और पार्ट हुआ जिसमें विशेष रूप से उनका स्पेशलाइजेशन है। तो इस प्रकार से अप्लाइड केमिस्ट माने जाएंगे। लेकिन जो समूह बनेगा वैज्ञानिकों का, उसमें दोनों तरह के वैज्ञानिक होंगे, प्योर केमिस्ट और अप्लाइड केमिस्ट। IUPAC सिस्टम का एक काम है कि केमिस्ट्री में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन मिल करके उनका निदान करते हैं। तो यहाँ चूंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या करोड़ों में है, इसलिए इसके नामकरण में कुछ परेशानी नहीं रह जाए और हर एक कंपाउंड का नामकरण आसानी से हो जाए और उस नामकरण को आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके, याद रखा जा सके। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसका नाम है IUPAC ऑर्गेनाइजेशन, जो प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का है। तो यहाँ चूंकि कंपाउंड की संख्या अधिक है, तो इस सिस्टम को लाया गया है और बहुत ही आसान सा सिस्टम है, जिसमें किसी कंपाउंड का नामकरण हम आसानी से उसमें करते हैं।
तो यहाँ कुछ प्रमुख फंक्शन ग्रुप हम लिखने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ 3 कॉलम बनाया गया है। नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह का नाम, ये हुआ सिंबल यानी कि संकेत, ये आई पीएससी नेम। पहला अल्कोहल है, इसका सिंबल हो गया OH, ये बॉन्ड OH, इसे अल्काइल ग्रुप जुटेगा। इसका पीएचसी नेम हो जाता है एल्केनॉल, यहाँ अंत में OL लगा हुआ है। एल्डिहाइड CHO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पीएचसी नाम होता है एल्केनल। कीटोन है, इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड होगा, या इसको हम बॉन्ड CO बॉन्ड लिख सकते हैं। इसका पीएचसी नाम हो गया एल्केनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, इसमें एक ही तरह बॉन्ड रहेगा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पीएचसी नेम होता है एल्केनोइक एसिड। पहला नंबर में अल्कोहल है, इसमें बॉन्ड OH, जिसका पीएचसी नेम यहाँ एल्केनॉल है। दूसरा में यहाँ एल्डिहाइड है CHO, या इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। इसका पीएचसी नेम हुआ एल्केनल। यहाँ ध्यान देना है कि एल्केनॉल है, ये एल्केनल है, इसमें अंत में OL है, इसमें अंत में L है। यहाँ कीटोन है, CO इसका संकेत होता है, एल्केनोन अंत में OL लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड COH, अर्थात इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जिसका नाम है एल्केनोइक एसिड। ये जो इसमें बॉन्ड दिया जा रहा है, इस बॉन्ड से अल्काइल ग्रुप जुटेगा, वही अल्काइल ग्रुप जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो ग्रुप प्राप्त होता है, उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इस अल्काइल ग्रुप को हम R से सूचित करते हैं, कैपिटल R से, तो उसमें यही ग्रुप लगेगा। जैसे मिथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप इसमें लगेगा तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इथाइल ग्रुप लगेगा तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ एल्केनॉल है, अगर इसमें एक कार्बन है तो एक को मीथेन कहते थे, मीथेनॉल हो जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो उसको इथेन कहते हैं, तो यहाँ इथेनॉल हो जाएगा। अगर 3 कार्बन है उसको प्रोपेन कहते हैं, तो यहाँ प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण करेंगे इसको लिख लेने के बाद, और इस सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये फंक्शनल ग्रुप तो है ही, ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर एक कार्बनिक यौगिक हुआ है, वर्गीकरण भी है। जैसे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप हुआ तो अल्कोहल का एक अलग क्लास हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर एल्डिहाइड का अलग क्लास हो गया, कीटोन का अलग क्लास हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग क्लास हो गया। तो इसमें जितना लिखा जाएगा वो सभी के सभी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो रचना के आधार पर वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में, और अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का कैसे वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में जानना है। तो ये जितना फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है, ये अलग अलग कंपाउंड का एक तरह से क्लास नेम हुआ, वर्गीकरण भी है।
तो यहाँ ये 4 फंक्शन ग्रुप है। फिर 5वें नंबर में है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड एक्स, इसका यूपीएससी नेम हो जाता है हैलो एल्केन। ये फंक्शन का नाम हुआ, ये संकेत हुआ और ये आईयूपीएसी नेम हुआ। ये एसिड हैलाइड हुआ COX, या इसे हम बॉन्ड COX भी लिख सकते हैं। एल्केनॉइल हैलाइड इसका यूपीएससी नेम होता है। यह एसिड एनहाइड्राइड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड जुटेगा। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड COO एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसका यूपीएससी नेम है। ईथर है, इसका फंक्शनल ग्रुप O, दोनों तरफ से बॉन्ड है। एल्कोक्सी एल्केन, ईस्टर COR, एल्काइल अल्केनोएट, एमीन है NH2, एल्केनामीन, या इसको एमिनो एल्केन भी कर सकते हैं। एमिनो एल्केन। एमाइड है, बॉन्ड CONH2, एल्केनामाइड इसका यूपीएससी नेम होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 नंबर में एल्काइल हैलाइड है X, ये X हैलोजन एटम है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन आ जाएगा। जिसका यूपीएससी नेम होता है हैलो एल्केन। एसिड हैलाइड COX, या ऐसे लिख सकते हैं एल्केनॉइल हैलाइड, इसको पढ़ेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, ये फंक्शन का नाम हुआ, ये संकेत हुआ, या यूपीएससी नेम हुआ। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ईथर है ये, बॉन्ड O बॉन्ड, इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड है, दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप इसमें लगेगा। एल्कोक्सी एल्केन इसका यूपीएससी नेम है।
ईस्टर है, COOR यानी बॉन्ड COOR, एल्काइल अल्केनोइड इसका आईयूपीएसी नेम होता है। एमीन NH2 एल्केनामेन और एमिनो एल्केन इसको कह सकते हैं। और यहाँ एमाइड है CONH2, इसका संकेत होता है यहाँ आईयूपीएसी नेम हुआ इसका एल्केनामाइड। यह सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका आईयूपीएसी नेम सल्फोनिक एल्केन सल्फोनिक एसिड ही होता है। यही रह जाएगा इसका, इसको भी हम एल्केन सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं। यह है नाइट्रो एल्केन बॉन्ड NO2, यहाँ नाइट्रो एल्केन ही रहेगा। एल्काइल साइनाइड है CN, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। एल्काइल आइसोसाइनाइड NC है, ये एल्काइल कार्बाइल एमीन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला वाला भाग क्रियात्मक समूह का नाम है, ये संकेत है और ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ये एमाइड है CONH2 एल्केनामाइड, ये सल्फोनिक एसिड SO3H बॉन्ड है एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड इसे भी कर सकते हैं। नाइट्रो एल्केन है NO2 नाइट्रो एल्केन, एल्काइल साइनाइड जिसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन नाइट्राइल, एल्काइल आइसोसाइनाइड NC एल्काइल कार्बाइल एमीन। ये जितने अभी 15 की संख्या में लिखा गया है, ये 15 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास नेम है। इसमें कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है जिसका अभी उपयोग ही नहीं होगा। इसी में जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग चैप्टर ग्रुप में है, जिस तरह से अल्कोहल फिनॉल ईथर है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, फिर एमीन है। इस तरह से 12 में वो सब अलग अलग चैप्टर ग्रुप में पढ़ने हैं। और चूंकि इसका नामाकरण पहले करना जरूरी है, इसलिए इस फंक्शनल ग्रुप को जानना जरूरी है। यहाँ थोड़ा सा इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि इसको बार बार कुछ समय तक लगातार 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट देखते रहें, जिससे कि ये पूरी तरह से याद हो जाए। अब ये देखने से कुछ अलग तरह का लग रहा है, विद्यार्थी प्रायः इसका नाम सुन करके उसको छोड़ देता है, इसका महत्व नहीं समझ पाता है। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देना जरूरी हो जाता है कि जब तक विद्यार्थी इसका महत्व नहीं जानेगा वो याद नहीं कर पाएगा, इसे नहीं रख पाएगा। ये जो क्लास नेम है ये सभी, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है इसे एल्काइल ग्रुप जुटेगा।
और एल्काइल ग्रुप किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं, तो इसे एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगेगा। यहाँ नाइट्रो एल्केन है तो यहाँ एल्काइल ग्रुप मिथाइल लगाएंगे तो हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। इस प्रकार से नाइट्रोइथेन इस तरह से अलग अलग कंपाउंड से बनेगा, और एक दो नहीं बनेगा बल्कि लाखों की संख्या में कंपाउंड बनता है। और उस कंपाउंड का एक तरह से अल्फाबेट हुआ। जब तक ये नहीं जानेंगे कंपाउंड हम नहीं बना सकते हैं, और इन सभी कंपाउंड का ही अध्ययन किया जाता है, कुछ इस क्लास में कुछ उस क्लास में, इस तरह से इसका दायरा बढ़ते चला जाता है। तो ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप भी है, और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी है। अब इसमें एक एक करके इसका नामकरण सीखेंगे, और फिर एल्काइल ग्रुप क्या है वो अब हम जानते हैं। एल्काइल ग्रुप इस एल्काइल ग्रुप को आर से सूचित किया जाता है। एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ हमें एल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। एल्केन का मेंबर हुआ पहला CH4, ये मीथेन हुआ, तो मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ CH3 प्राप्त होता है, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। इसका दूसरा मेंबर C2H6 यानी कि इथेन है, तो इससे हम निकालते हैं एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है C2H5, इसको इथाइल ग्रुप कहा जाता है। C3H8 ये प्रोपेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो C3H7 हो जाता है, ये इसको प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। ये सभी के सभी आर ही है, अर्थात किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो हमें समूह प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल समूह कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। The group which is obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane is called alkyl group। अर्थात किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो समूह प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल समूह के नाम से जानते हैं। It is denoted by R, इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मिथेन से एक निकलेगा मिथाइल होगा, इथेन से एक निकलेगा इथाइल होगा, प्रोपेन से एक निकलेगा प्रोपाइल होगा। इस प्रकार ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे ब्यूटाइल होगा, फिर पेंटाइल होगा, हेक्साइल होगा। तो ये सभी के सभी एल्काइल ग्रुप है। और अभी फंक्शनल ग्रुप में जो बॉन्ड दिया गया था उसी बॉन्ड से ये सभी ग्रुप जुटेंगे। अगर अल्कोहल में अगर ये जुड़ता है मिथाइल ग्रुप तो मिथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल ग्रुप जुड़ता है तो इथाइल अल्कोहल होगा, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ता है तो प्रोपाइल अल्कोहल होगा। इस प्रकार से मैंने उसका यूपीएससी नाम लिखा है एल्केनॉल। तो चूंकि यहाँ एक कार्बन है तो एस जुड़ा हुआ तो मिथेनॉल हो जाएगा,
2 है तो वो इथेनॉल हो जाएगा, 3 है तो वो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और 4 है तो वो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 5 है तो वो पेंटेनॉल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर अलग अलग में जुड़ता है, अगर एमीन में जुड़ता है, एमीन NH2 है तो मिथाइल है तो होगा मिथाइल एमीन, इथाइल में NH2 जुटेगा तो इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन हो जाएगा। फिर IUPAC नेम हो जाएगा, वहाँ एल्केनामीन है तो हो जाएगा मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन। तो फिर ये नामकरण, इसके बाद एक एक करके हम लोग अलग अलग सभी फंक्शनल ग्रुप का नामकरण सीखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है और बिना उसके जाने बगैर हम कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं जान सकते। इसलिए अभी नामकरण चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आए क्लास में हम लोग इसको जानेंगे और इस तरह से हम लोग आगे हर एक कंपाउंड के क्लास के बारे में सीखेंगे।